हम असफल इसलिए रहते हैं क्योंकि हमने जो याद किया है, पढ़ा है, उसी पे भरोसा करते रहते हैं। पूर्व ज्ञान पे ही भरोसा है हमको, इसलिए हम पीछे रह जाते हैं। हर पल हर क्षण कुछ नया घटित हो रहा है इस ज़माने में, तो हमें हर पल हर क्षण कुछ नया सीखने की आवश्यकता है, नए ज्ञान की आवश्यकता है। पुराना उधारा बासा ज्ञान हमारे काम नहीं आ रहा है। जीवन में समस्याएं नहीं आती है और हम पुराने ज्ञान को लेकर बैठे रहते हैं। हम जागरूक रहेंगे, हर क्षण के प्रति जागे रहेंगे, तो हमें हर समस्या का हल दिखेगा। हमें शांति से, शांत चित्त से अपनी समस्याओं को देखना चाहिए। पुराने ज्ञान को भूल जाना चाहिए, पुरानी बातों को भूल जाना चाहिए, तभी हम नई समस्याओं को हल कर पाएंगे। हर चीज़ को पहली बार उत्सुकता से देखो। जैसे शिशु जन्म लेता है और उसके पश्चात 5 वर्ष का हो जाता है, तब तक उत्सुकता से पूरे ब्रह्मांड को चारों तरफ उत्सुकता से देखता है। वैसी उत्सुकता हमें भी चाहिए, तभी हम समस्या को हल कर पाएंगे, जीवन में सफल हो पाएंगे। हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम हर क्षण सीखते रहें, और नई बातों को सीखना ही जीवन को आनंद प्रदान करता है। परमात्मा ने हमें आनंद के लिए ही भेजा है। हर क्षण आनंद लेना हमारा उद्देश्य है। आनंद पूर्वक जीवन बिताना हमारा अधिकार है। परंतु हम क्या कर रहे हैं, दुखी रह रहे हैं और दूसरों को भी दुखी कर रहे हैं। हम भी दुखी हैं और दूसरे भी हमसे दुखी हैं। यही समस्या का कारण है। जिस स्वर्ग की शास्त्रों में हर धर्म ने कल्पना की है, वह और कहीं नहीं है, यहीं इसी धरती पर है, यहीं उतारा जा सकता है। इसलिए प्राचीन काल की कहानियों में कहा जाता है कि देवता हमारे साथ इसी धरती पर एक साथ रहा करते थे, तो वही सत्य है। परंतु हमारे आचरण से, बैर भाव से, लड़ाइयों से, हमारे लोभ, स्वार्थ, काम, मोह से वो देवता अप्रसन्न हो गए और दूर छोड़ के कहीं और चले गए हैं, और उन्होंने स्वर्गों को कहीं और बसा लिया है। तो धरती पर ही उतारा जा सकता है स्वर्ग, अन्य कोई स्वर्ग नहीं है। क्योंकि मरने के बाद कोई कहने नहीं आता है कि भाई हमने स्वर्ग देखा और वो ऐसा होता है, वैसा होता है। जो भी है यही है। उसकी बजाय हम शांति से रहें, लड़ाई की भावना को छोड़ दें, लड़ाई झगड़े में अपना समय न बिताएं। इस धरती को स्वर्ग से सुंदर बनाने का प्रयास करें, तो यहीं रहने में आनंद आएगा। ऐसा कई बार हजारों वर्षों पूर्व हुआ है, सदियों पूर्व हुआ है। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। धरती को कई वर्षों तक स्वर्ग बनाया गया है, देवता भी यहीं रहते थे। यह असंभव नहीं है। हर चीज़ यहाँ घटित हुई है। भगवान भी यहाँ निवास करते थे। हमें वैसा वातावरण बनाना होगा। लोभ, मोह, स्वार्थ से परे जाकर शांति की बात करनी होगी, क्योंकि इसी में पूरे विश्व समुदाय का कल्याण है। अगर आप शांति से नहीं रहोगे तो आपके ऊपर भी हमले होंगे, कारण आपको कष्ट होगा। इसलिए कहा गया है कि अगर आपका पड़ोसी दुखी है तो आप भी ज़्यादा समय तक सुखी नहीं रह सकते हैं। इसलिए अपने आप को, अपने आसपास के वातावरण को पवित्र बनाएं, शांतिमय बनाएं, अपने आसपास के लोगों को सुखी करें, सुखी रहें। सुखी नहीं कर सकते तो कम से कम उन्हें कष्ट न पहुंचाएं। वो जो कर रहे हैं उन्हें करने दें, उसमें बाधा न पहुंचाएं, तो शांति अपने आप निर्मित हो जाएगी। प्रत्येक मनुष्य को जो परमात्मा ने ही जन्म दिया है, तो वो गलत कैसे कर सकते हैं। वो जो भी कर रहे हैं उनसे परमात्मा ही करवा रहा है, ऐसा मानकर उनसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करें। हमारे में भी हजारों दोष हैं, उनमें भी होंगे, हैं, आप में भी हैं, तो आप उसको स्वीकार कर लें। हर चीज़ को स्वीकार करने से शांति का उदय होता है, आनंद का उदय होता है। सब परमात्मा की लीला है, ऐसा मानकर जो भी लोग कर रहे हैं वो परमात्मा की लीला है, तो ये धरती स्वर्ग बन सकती है। धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।